पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है और एक वक्त में भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। जब जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ी है, भारत ने एक मित्र देश होने के नाते हमेशा उसका हर कदम पर साथ दिया है। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा भारत की पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया है। नतीजा यह हुआ है कि पाकिस्तान को अब आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से तीसरी बार कर्ज लेना पड़ रहा है। आइए अपने इस वीडियो में हम जानते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आईएमएफ क्या होता है और वो कैसे सभी देशों की मदद करता है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं GBN 24। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ बेल आउट पैकेज की तीसरी किस्त जारी करेगा। यह किस्त 9,000 करोड़ रुपए की होगी, यानी अमेरिकन डॉलर के हिसाब से 1.1 बिलियन डॉलर होगा। इसके बाद आईएमएफ का पाकिस्तान पर कर्ज बढ़कर 3 बिलियन अमेरिकन डॉलर पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान को और अन्य कई देशों को कर्ज देने वाले आईएमएफ संस्थान के पास इतना पैसा आता कहां से है जो जरूरत पड़ने पर सभी देशों को कर्ज देता है। आइए पहले समझते हैं आईएमएफ। दरअसल आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें दुनिया के 190 देश शामिल हैं। ये मिलकर काम करते हैं ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रखा जा सके। आईएमएफ ने दुनिया के 60 से अधिक देशों को कर्ज दे रखा है। इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल समेत कई दुनिया भर के दर्जनों देश शामिल हैं। इसका गठन 1944 में अमेरिका में हुए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए सम्मेलन में यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ सहित 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देशों ने युद्ध के बाद ही वित्तीय व्यवस्थाओं पर चर्चा की, जिसमें तय हुआ कि एक एक्सचेंज सिस्टम कैसे बनाया जाए और बेपेटरी हुई यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए भुगतान कैसे किया जाए। इस तरह इसकी शुरुआत हुई और कर्ज देकर उस देशों की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। लेकिन आपको आईएमएफ से जुड़ने के लिए कई प्रोसेस करने पड़ते हैं। जैसे किसी भी देश को यदि आईएमएफ से जुड़ना है तो वो आईएमएफ से जुड़ने के लिए पहले आवेदन करना पड़ता है और शर्तों को पूरा करना होता है। आवेदन के साथ ही उन्हें अपने देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई तरह की जानकारियां भी देनी होती हैं और आईएमएफ कोटा सब्सक्रिप्शन पाने के लिए एक तय राशि भी चुकानी पड़ती है। वहीं बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जो देश जितना अमीर होगा उसे उतनी ही ज्यादा राशि देनी होगी। आईएमएफ की नजर 3 चीजों पर रहती है। पहली, यह दुनिया भर के देशों की ऐसी घटनाओं पर नजर रखता है जिनका असर सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था पर होता है, जैसे व्यापार से जुड़े विवाद और ब्रेक्जिट। दूसरी, अपने सदस्य देशों के लिए एडवाइजरी जारी करना और बताना कि कैसे वो अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। तीसरा और सबसे अहम, आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को कर्ज देना। वहीं अगर बात करें कि आईएमएफ के पास इतना पैसा देने के लिए आता कहां से है, तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि आईएमएफ के पास 3 तरह से पैसा आता है। पहला, इससे जुड़ने के लिए जो देश कैपिटल सब्सक्रिप्शन जमा करते हैं वो भी इसकी कमाई का हिस्सा है। वो कितना पैसा जमा करेंगे या उस देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 2023 में कोटा का रिव्यू किया था और कैपिटल सब्सक्रिप्शन में 50% की बढ़ोतरी की थी। दूसरा तरीका है नैब यानी न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो। आईएमएफ के बोर्ड ने 1997 में इसे मंजूरी दी थी और 1998 में प्रभावी हुआ था। नैब का एक तरह का फंड रेंज करने जैसा है। नैब सदस्य देशों और संस्थानों को इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की चुनौतियों से निपटने के लिए अतिरिक्त संसाधन उधार देने की अनुमति देती है। तीसरा तरीका है बायलैटरल बोरोइंग एग्रीमेंट्स। यह एक तरह का समझौता है जो आईएमएफ और सदस्य देशों के बीच होता है। इसके तहत आईएमएफ सदस्य देशों से कर्ज लेता है। इस तरह यह संगठन सुनिश्चित करता है कि उनके पास पैसों की तंगी ना हो और वह दूसरे देशों को कर्ज दे सके।
इस समझौते में कर्ज की राशि कम होती है। इस तरह यह 3 तरीकों से पैसे जुटाने का काम करता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की हमारी यह वीडियो आपके लिए काफी जानकारीपूर्ण रही होगी। ऐसे ही अन्य जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें GVN 24।